देखो सर, एंडलेस लाइफ, मेरा कहना है कितने जीवन मिले, अगला जन्म वन्म होने वाला है क्या, पुनर्जन्म वगैरह कुछ ऐसा? हमको तो नहीं पता पुनर्जन्म वगैरह क्या होता है भैया, आपको पता होगा तो गॉड नोज। मेरा तो मानना एक ही लाइफ मिली, झंडे गाड़ेंगे एक ही लाइफ मिली है और झंडे गाड़ेंगे। और सच्ची बता रहा हूँ सर, जो यहाँ पर मैनेजरियल लेवल के लोग बैठे सर, आपको तो टीम मिली होगी ना, सच्ची बताओ मिली कि नहीं मिली है? अच्छा मुझे बताओ, जब राजा महाराजा सेना लेकर जाते थे, युद्ध करते थे, तो क्या अकेला एक सेनापति सबको मार डालता था? क्या करता था? किससे मरवाता था? अपनी सेना से मरवाता था ना। खुद कितना मारेगा, कितने लोगों को मारेगा सर? तो अपनी सेना तैयार करो, अपनी सेना तैयार करो। और वो बोलते हैं ना, गिद्ध की नजर, कौन सी नजर रखना है? गिद्ध की खास बात पता है किसी को? गिद्ध पता है गिद्ध क्या होता है? दूर से देखता है। हाँ, बोलते हैं कि 10 किलोमीटर दूर भी अगर कोई जानवर मरा है तो गिद्ध उसको देखकर वहां उसकी मांस खाने पहुंच जाएगा। 10 किलोमीटर, क्या नजर होंगी उसकी? तो कहते हैं कि धंधे में गिद्ध की नजर होना चाहिए, व्यापार में गिद्ध की नजर होना चाहिए। पैनी नजर से देखते रहो क्या चीज, कौन सी चीज इधर उधर हो रही है। भले हमारे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता कि नहीं करता, और हमें दिख गई हम तुरंत टोकेंगे, क्या है बेटा ये, क्या ये? खुद ही सब पका जाएंगे, भैया ये साहब तो यार वहां के थे, यहाँ कहाँ टोक रहे हैं। बोला हम ऐसी हैं, हमको जहां दिखेगा हम वहां टोक देंगे। कैरिंग माय पॉइंट? क्योंकि हम अपना समझेंगे ना, हमारी कंपनी है तो भाई क्यों एक भी रुपए का गलत हो तो क्यों हो? कैरिंग? क्योंकि कंपनी का ग्रोथ मंजे किसका ग्रोथ? अपना ग्रोथ, हमारा ग्रोथ। कैरिंग? सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ जो यंग पीढ़ी भी है, रोज आओ, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो अपने जगह की पूजा करो, जहाँ बैठते हो ना उसको क्या करो, उसको 6 बार प्रणाम करो, अगरबत्ती लगाओ, साफ करो, ये करो, अपना कपड़ा रखो, उसको पोछो। अपनी दुकान लगाने जा रहे हो ना, अपनी दुकान लगा रहे हैं ना, अपना माल बेचने के लिए। और अपना माल क्या है? जो हमने बीकॉम बीएससी इंजीनियरिंग पढ़ा है वो हमारा प्रोडक्ट है, उसी की बदौलत अंदर आए हो ना। वो नहीं रहता तो आते वहीं से सब बाय बाय कर देते कुछ तो है जो बेचने आए हो, तो अपना दुकान सजाने का, अपनी पूजा पाठ करो, है ना। अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी चीज़ें, जैसे हम क्या करते हैं, कहीं चौक चौराहे बैठे, कहीं बैठे, कंपनी की बुराई चालू कर दिए, कुछ भी कर दिया, साला ऐसे ही है वैसे नहीं करना। कभी भी अपने धंधे की बुराई नहीं करना। धंधा ना अपना बिजनेस है ना सर। कहते जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते हैं। मैं इसको एक लाइन में कहता हूँ, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में कहता हूँ कि कभी भी अपने गल्ले को गाली नहीं देना चाहिए। गल्ला समझता है सबको, जिसमें पैसे जहाँ, तो अपने गल्ले को गाली नहीं देना चाहिए। कोई बोले कि आपकी कंपनी बुरी है तो उसके सिर पर चढ़ जाओ कि भाई होश में, धंधे पे बात नहीं करना, बोलना जहाँ रोजी रोटी है उस पर बात नहीं सुनूंगा, बाकी बातें बोलो चलेगा। एकदम कड़क बात करो, वहाँ पर रिस्पेक्ट करो अपनी कंपनी की, यहाँ की इंटीग्रिटी, यहाँ की चीज़ें, यहाँ की रिलायबिलिटी, यहाँ की कॉन्फिडेंशियलिटी। हम यहाँ आपस में कैसे भी रह लें, आपस में मीटिंग में एक दूसरे को नाराज़गी व्यक्त करेंगे, सब करेंगे, लेकिन 4 लोगों के सामने तो नहीं करेंगे। मानते कि नहीं मानते? ये आपकी ओनरशिप को दोस्तों शो करता है। लीडरशिप करते भी होंगे आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ये सब कर रहे हैं तभी यहाँ तक पहुँचा, लेकिन और इसको एक नेक्स्ट लेवल ले जाओ। हमें दुनिया को नहीं जगाना है। एज ए लीडर सबसे पहले किसको जगाना है? अपने आप को जगाना है। एज ए लीडर सबसे पहले किसको तैयार करना है? अपने आप को तैयार करना। हम तैयार हों, हम परफेक्ट हों, हम एनर्जेटिक हों, हम मार्वलस हों, हम अच्छे हों, तो हमारी टीम भी अच्छी रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? एक टैग लाइन है लीडरशिप की, उसको आप अपने कैबिन में लिख के रखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट, द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। इसको अपने कैबिन में चिपका लो, लिख के बोल्ड ऐसा बड़ा, फिर देखना कैसी फीलिंग आएगी। आपको खुद ही महसूस होगा कि यस, मेरी स्पीड मेरी टीम की स्पीड है। अगर मेरी स्पीड नहीं है तो मेरी टीम की स्पीड रहने वाली नहीं है। द स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। बॉस की जो स्पीड होगी, बॉस की जो क्वालिटी, जो करने का काम करने का तरीका होता है। एक बकरी रहती है, अपने बच्चे के साथ चरते चरते एक जंगल में चली जाती है। जंगल में शाम हो गई तो डरने लगती है कि उसको शेर खा जाएगा। फिर वो बकरी क्या करती है, एक गुफा में अपने आप को छुपा लेती है ताकि वो शेर से बच जाए। लेकिन वो जो गुफा रहती है वो किसकी गुफा रहती है? शेर की गुफा में वो छुप के बैठी है। शेर वहां आ जाता है। अब ये सिचुएशन क्या हो गई? वर्स्ट सिचुएशन।
डिफिकल्ट सिचुएशन, बकरी डर रही है, बकरी का बच्चा भी डर रहा, दोनों डरने लगे। इतने में बकरी के बच्चे ने बकरी से कहा कि मम्मी हमें बचा लो। परिस्थिति खराब हुई, कोरोना आया, टीम भी डर गई, आप भी डर गए साहब। भले आप इतने समय से काम कर रहे हो, लेकिन जो यंग बच्चे वो भी डर गए, आप भी डरे हो। इतने ने यंग बच्चे ने आपको कहा सर अब कैसा होगा, कैसे चलेगा धंधा, कैसे जॉब पे आऊँ, क्या करूँ, जान का सवाल है सर, जान जिंदा रहूँगा तो बाद में कमा लूँगा, ऐसे शब्द वो बोल रहा है, समझ लो। अब आपको उससे काम करवाना है। बोलते होंगे, आपको बोले भी होंगे ऐसा कि ठीक, बकरी भी डर रही, बकरी का बच्चा भी डर रहा। बकरी के बच्चे ने कहा कि मम्मी बचा लो। बकरी हिम्मत दिखाती है, अब वो अपना डर नहीं दिखाती, हिम्मत दिखाती है। बोलती बेटा मैं ठीक है तुमको बचा लोगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि जो मैं बोलूँगी वो बोलना पड़ेगा। बकरी अपने बच्चे से कहती कि बेटा बोलो कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे शेर खाना है। बकरी का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता, मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे शेर खाना है, मम्मी मुझे भूख लगी, मुझे शेर खाना है। जब ये शेर ये बात सुनता तो घबरा जाता है, मेरे घर में आके मुझे खाने की प्लानिंग, कौन जानवर है, हाँ। और शेर वहाँ से चला जाता है। बकरी को भी अच्छा लगता, बकरी के बच्चे को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही शेर थोड़ा सा आगे जाता तो उसको बंदर मिलता है। बंदर पूरा समझाता है कि अंदर बकरी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बेवकूफ़ बना रहे हो। शेर फिर से वापस आता है, फिर से सिचुएशन बिगड़ गई। एक बात याद रखना, जिंदगी में कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला होता है। आप किसी भी मशीन का एक नट टाइट करने जाओ, दूसरा तो थोड़ा सा ढीला मिलेगा ही। अक्सर ऐसा देखा गया है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ तो कोई दूसरा छोटा सा प्रॉब्लम ही सही लेकिन रहेगा जरूर, अक्सर ऐसा देखा गया है। एक परिस्थिति जब बिगड़ती तो दूसरी भी बिगड़ जाती है। तो गरीबी में आटा गीला हुआ, फिर से शेर वापस आया, फिर से बकरी डर रही, बकरी का बच्चा डर रहा। इतने में बकरी के बच्चे ने फिर से बकरी से कहा कि मम्मी बचा लो। बकरी ने फिर हिम्मत दिखाई, बोले बेटा बोलो, जो मैं बोलूँगा वो बोलना पड़ेगा। बकरी अपने बच्चे से कहती कि बेटा बोलो कि मम्मी मुझे शेर खाना है, मुझे लगता है शेर चला गया, जाओ पकड़ के लाओ, मुझे शेर खाना है। बकरी का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता कि मम्मी मुझे शेर खाना है, शेर चला गया, जाओ पकड़ के लाओ, मुझे शेर खाना है। बकरी कहती है कि बेटा टेंशन मत लो, मैंने बंदर को बोल के रखी हूँ, अभी वो शेर को बेवकूफ़ बना के लाता होगा। जब ये शेर सुनता है तो बंदर को दो तमाचा मारता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों कहने का मतलब इस कहानी से ये नहीं कि बकरी और बंदर बात करते होंगे, ऐसा हमें ये सीख मिल रही है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हिम्मत नहीं हारना है। पेशेंस इज बेटर देन विजडम। धैर्य नहीं छोड़ना, जिंदगी में सब छोड़ दिए तो चलेगा। क्या नहीं छोड़ना है? धैर्य। पेशेंस जो है ना, धैर्य जो है बुद्धिमानी से बड़ा होता है। इंसान जब धैर्य खो देता है तो बुद्धि अपने आप बंद हो जाती है।